मजीठिया वेज बोर्ड को लेकर हम लोग एक बार फिर एडवोकेट उमेश शर्मा जी के यहाँ हैं। रेत घड़ी उनके पास है और पत्रकारों मीडिया कर्मियों का काफ़ी समय गुजर चुका है इस पूरे लड़ाई को लड़ते हुए, देखते हुए, झेलते हुए। हम लोग जानना चाहेंगे वकील साहब से कि अभी क्या स्थिति है। मतलब अब तो कोर्ट में लिस्टिंग तक नहीं हो रही है सुप्रीम कोर्ट में कि सुनवाई हो, मामला आगे बढ़े। सर क्या पोजीशन है? बहुत निराशा है बहुत निराशाजनक और दुखद स्थिति है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया इसीलिए बदनाम है। 18 फरवरी को आदेश दिया गया था कि लगाई जाएगी, लेकिन उस दिन नहीं लगा। तब तक नए चीफ जस्टिस आ गए तो उन्होंने कुछ फेरबदल किया, तो उसके तहत ये केस अलग हट गया। उसके बाद मैंने कोर्ट में मेंशन किया था, गोगोई साहब ने समझाया कि ऐसे मेंशन करने का मतलब, मेंशन का मतलब 10:30 बजे जब कोर्ट बैठती है तो वहाँ पर आप लिस्टिंग परफॉर्मा पहले से फाइल करके रखते हैं और बोलते हैं कि ऐसा ऐसा है, इतने लोग हैं इसमें, और कृपा करके इसमें एक तारीख फरमाया जाए। तो जज साहब कह देते हैं कि ठीक है जी, 2 हफ्ते के बाद या इस तारीख को या इस तारीख को लगे, तो वो उसको मेंशन प्रक्रिया कहते हैं। 10:30 बजे वो अलाउ कर देंगे तो लग जाएगी, नहीं तो वो रिजेक्ट कर देंगे। अभी एक चर्चा है कि ये अगस्त तक जाएगा मामला, क्योंकि वो नई प्रक्रिया क्या है लिस्टिंग की, वो तय नहीं हो पा रही है। तो क्या नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने अभी पता किया है और मैंने सोचा है, बीच में कई लोगों से बात हुई, कई और इसमें अधिवक्ता हैं, तो मैंने कहा था कि आप लोग मेंशन कीजिए, मैं एक बार कर चुका हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम कर रहे हैं, और हुआ नहीं। लेकिन मेंशन किसी ने अभी तक किया नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगली बार फिर मैं मेंशन करूँ। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि जज साहब कहेंगे कि आपको क्या परेशानी हो रही है, दूसरे वकील तो कुछ नहीं कर रहे। मैं कहूँगा जी मेरे लोग ज़्यादा दुखी है, मैं भी दुखी हूँ, तो जल्दी कीजिए कुछ। जी। तो मतलब ये माना जाए कि जो है हम लोग फिर से अगर मेंशन करने की आप अपील करते हैं कि भाई इसको लिस्ट किया जाए, तो फिर कब हम लोग क्या अगले? वो तो जज साहब की मर्जी है। वो तो कह सकते हैं कि जल्दी लगाओ, कल लगाओ, परसों लगाओ, 1 हफ्ते में लगाओ, 2 हफ्ते में लगाओ, जल्दी लगाओ। और इसमें ध्यान रखना ये होगा कि मई के दूसरे सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट बंद हो जाएगा और जुलाई में खुलेगा, तो 2 महीने 1.5 महीने हमारे छुट्टी में चले जाएंगे। अगर अभी नहीं लगा तो ये जाकर जुलाई अगस्त में लगेगा। तो फिर सर इसको जो है कब मेंशन करने जा रहे हैं आप? मेंशन अगले सप्ताह में मैं करूँगा। मतलब ये जो सोमवार आने वाला है? जी। आज तो मेरे ख्याल से शुक्रवार है। हाँ, सोमवार को हम लोग करेंगे। हाँ, हाँ। चलिए सोमवार को मैं भी साथ चलता हूँ और मेंशन हम लोग किया जाए, अपील किया जाए कि लिस्ट किया जाए। जी जी। ये जो एक अखबारों की जो बदमाशी है कि वो मजीठिया वेज बोर्ड के मामले में बताते हैं कि हम तो सी कैटेगरी के हैं, वैसे डीयूपी में कहते हैं कि हम तो ए कैटेगरी के हैं विज्ञापन लेने के लिए। तो क्यों ना हम लोग इनको सबक सिखाने के लिए एक प्रोफार्मा को डेवलप करें आप। तो क्या इसके लिए कुछ हो सकता है कि जी, मैं एक प्रोफार्मा बना के दूंगा, और डीएवीपी और हर राज्य सरकार में जहाँ से इनको एडवर्टीजमेंट मिलते हैं वहाँ इनके द्वारा जो फाइल किया गया है लेबर कोर्ट में या जहाँ भी कि हमारा सर्कुलेशन कम है, हम गरीब हैं, हमारी बैलेंस शीट में नुकसान है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ लिख कर और वहाँ उनको दिया जाए कि ये तो गरीब है, इनका सर्कुलेशन है नहीं, तो इनका रेट डाउन कर दीजिए आप। और ये कर्मचारियों को करना होगा या उनके यूनियन के अधिकारियों को करना होगा, ये मैं करने की स्थिति में नहीं हूँ। तो आप एक प्रोफार्मा बना के मैं बना के दे दूंगा, मैं बना के दे दूंगा। सब लोग उसको डाउनलोड कर ले अपने हिसाब से, सुधार करके और लगा दें। और केंद्रीय जो डीयूपी है वहाँ पे और राज्यों में भी हर जगह? जी, हर राज्य में जहाँ जहाँ से पीएसयू को भेज दें, जहाँ जहाँ से रेवेन्यू ज़्यादा क्लेम करते हैं, दिखा के सर्कुलेशन नंबर 1 नंबर 4 ये सब करते हैं, सब जगह लिख दीजिए, सोशल मीडिया में डालिए और इनको बताइए। कुछ लोग अगर इसमें कार्रवाई कर सकते हैं कि जहाँ से ये सीधा रेवेन्यू लेते हैं, जिन मल्टीनेशनल से, प्राइवेट कंपनियों से, उनको भी लिखिए कि देखो जी ये तो ये ऐसा कर रहे हैं, कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, तो आप इनको क्यों बढ़ावा दे रहे हैं। क्या हम लोग जजों को भी पत्र लिखे मुख्य न्यायाधीश को कि भाई बहुत लेट हो रहा है, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड वाली वो कहावत है। तो क्या इसके लिए भी प्रोफार्मा हम लोग बनाना चाहिए कि भाई ये श्रम मंत्री हैं, मोदी जी हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, इन लोगों को हम लोग कहें कि भाई सबको भेजा जाए, श्रम मंत्री को भी भेजा जाए। लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि अदालत इन चीज़ों का बहुत संज्ञान लेती नहीं है। प्रधानमंत्री ले लें, श्रम मंत्री ले लें और पदाधिकारी ले लें, उनके पास सक्षम है, पावर है, लेकिन अदालत लेती नहीं है इसका। नहीं मतलब मुख्य न्यायाधीश को कोई पत्र जाता है तो वो संज्ञान नहीं लेते हैं क्या? संज्ञान नहीं लेते, वो उसी फाइल में लगा दिया जाएगा या उनके सचिवालय में रख दिया जाएगा। कहा जाता है कि वो तो कोई एक पोस्ट कार्ड पे लिखी हुई शिकायत को भी पीआईएल मान के कार्रवाई शुरू कर। हाँ, पीआईएल उस लायक होना चाहिए। मान लीजिए कोई शिकायत, कोई पत्रकार कहीं किसी कोने से लिखता है कि भाई मेरे बच्चे की पढ़ाई ऐसे छूट गई और मुझे ये मिला नहीं और मैं इतने सैलरी में काम कर रहा हूँ, और उसका वो सबूत भेजता है, तो उस पर संज्ञान ले लेंगे, ऐसा क्या है। लेकिन ये चूंकि ये वेज बढ़ाने का मामला है, तो कहीं ना कहीं न्यायाधीशों के दिमाग में है कि बढ़ाने को लेके बाद में देखा जाएगा, दूसरे अर्जेंट केसेस पहले देखे जाएंगे। क्या लगता है आपको जो है कि इस पूरे प्रकरण में जिस तरह से अभी आरसी कट रही है यूपी के आगरा बरेली में हिंदुस्तान अखबार के खिलाफ, तो एक मुहिम सा, एक मतलब माहौल सा बन तो रहा है, लेकिन क्या इसमें अंततः जीत
मीडिया कर्मचारी कर्मियों की होगी। हम्म। इस जीत के लिए सबसे ज़रूरी है कि किसी को डरने की, पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक समूह में हैं तो आपको कोई नहीं दबा सकता, अगर आप अकेले लड़ेंगे तो आपको प्रबंधन परेशान कर देगा। अगर 100 कर्मचारी कहीं काम करते हैं कि 100 के 100 ने क्लेम लगा दिया तो 100 को हटा देंगे तो संस्थान कैसे चलाएंगे, या 100 के 100 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो कैसे क्या करेंगे। इसलिए हम क्या होता है, हम कम लोग लगाते हैं और डरते डरते लगाते हैं, इसलिए प्रबंधन जो है ना आप पर हावी हो जाता है। लेकिन बरेली और आगरा लखनऊ के प्रकरण में जहाँ हिंदुस्तान अखबार में बहुत कम लोगों ने लगाए और लेकिन वो लोग आरसी कटवाने में सफल रहे हैं तो सब लगाए हैं उसको, देखा देखी। जी। उसमें क्या आप आगे आ जाएं, सब भाई हैं आपके। तो अभी भी मतलब लोग सक्रिय होते हैं, क्लेम करते हैं तो उनको जो है पैसे जी, मिलेंगे। इसमें एक बहुत बड़ी भ्रांति फैलाई जा रही है कि ये टाइम बार्ड है, ये बार्ड है। टाइम बार्ड ये नहीं होता, ये क्लेम कभी भी मांगा जा सकता है, कभी भी। जी। ये कभी भी से मेरा मतलब है रिटायरमेंट के बाद भी, और रिटायरमेंट के बाद अगर उन कर्मचारी की मृत्यु हो गई है तो उनके परिजन क्लेम मांग परिजन परिवारजन मांग सकते हैं कि इस दरमियान आपके यहाँ काम किया था और ये बनता है, ये दीजिए। जी। और सर इस पूरे प्रकरण के बारे में कुछ और बताना चाहेंगे, मजीठिया को लेके, वेज बोर्ड को लेके? मजीठिया में जीत हमारी होगी, पक्का है, और 80% जीत हो चुकी है। हम लोग इसको शांतिपूर्वक इसको अदालत में लड़ते रहेंगे। इसके अलावा जो अभी आपने बातचीत की उस पर कार्रवाई सब लोग करते रहेंगे और संगठित रहेंगे तो मजीठिया लागू होगा, और मजीठिया ऐसा लागू होगा कि आगे आने वाली पीढ़ियों में वेज बोर्ड अपने आप लागू हो जाया करेगा। तो सर 2 प्रोफार्मा आप बनाएंगे, एक तो जो है डीओपी में भेजने के लिए, जो एक्सपोज करने के लिए अखबारों को, और सेकंड जो है मुख्य न्यायाधीश को जो पत्र लिखना है। हाँ, ये दोनों प्रोफार्मा मैं दे दूंगा, आप ऑनलाइन सबको दे दीजिएगा, सब लोग डाउनलोड करके हिंदी अंग्रेजी दोनों में अपने हिसाब से लगाते रहे। बाकी क्षेत्रीय भाषाओं में तो उनको अनुवाद करना पड़ेगा। ओके सर, शुक्रिया। देखिए रेत घड़ी का रेत भी पूरा गिर चुका है, इसका मतलब 5 मिनट का ये पूरा टाइम था, ये खत्म हो चुका है। कुछ यही हालत मीडिया कर्मियों की है कि उनका समय खत्म हो चुका है लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। चलिए, आप लोगों के कंधों पे हम लोग की लड़ाई है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।